देखिए प्यारे बच्चों, आज प्रायिकता पाठ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रायिकता आपने पढ़ी रखी है। प्रायिकता होती है किसी घटना के घटित होने की। प्रायिकता होगी घटनाओं के घटित होने का प्रकार, जिस चीज़ की भी प्रायिकता निकाल रहे हैं उस घटनाओं के घटित होने का प्रकार बटे कुल घटनाओं के घटित होने का। यहाँ आप देखिए सप्रतिबंधित प्रायिकता पर हम बात करेंगे। सप्रतिबंधित प्रायिकता को लिखने का तरीका है PA/B। ये जो ऑब्लिक का निशान है नीचे B लिखा है, ये दो आपके पास घटनाएं हैं। और साप्रतिबंध आप जान रहे हो कि प्रायिकता के अंदर प्रतिबंध आ गया। साथ मतलब साथ में, प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध आप समझते हो। प्रायिकता यानी प्रतिबंध के साथ प्रायिकता। क्या प्रतिबंध है? सीधे सीधे प्रायिकता अगर हमें निकालनी होती, मान लीजिए हम कह रहे हैं सिक्का निकाल रहे हैं, हेड आया या टेल आया, तो हेड आने की प्रायिकता जो होती थी, हेड आने का प्रकार 1 और कुल घटनाओं की संख्या 2, तो 1/2 आपके पास प्रायिकता आ जाती थी। यहाँ पर कोई भी घटना और दूसरी यहाँ पर नहीं, एक सिंपल। यहाँ पर होगा क्या कि घटना ई की प्रायिकता हमें अगर ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ पहले घटित हो चुकी है। यानी आप स्कूल जा रहे हैं, इस बात की प्रायिकता, और बारिश होगी, इस बात की प्रायिकता। अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं जबकि बारिश हो चुकी है, इस बात की प्रायिकता, यानी स्कूल जाना आपका बारिश होने पर निर्भर हो गया। यानी आपकी एक स्कूल जाने की घटना बारिश होने की घटना पर निर्भर है। इसी तरह से उसको लिखने का तरीका होता है PE/F। इसका मतलब है एफ घटना पहले घटित हो चुकी है और प्रायिकता जो हम निकाल रहे हैं वो घटना ई की निकाल रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है। ये जो लिखा है PA/B, इसका मतलब है घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी पहले से ही घटित हो चुकी है। तो आपको ये सवाल जब आएगा तो आपको ध्यान देना होगा सवाल पर कि घटना कौन सी पहले घटित हो चुकी है और किसकी हम प्रायिकता क्या है। क्योंकि अगर आपने BO/A लिख दिया तो प्रायिकता निकलेगी घटना बी की प्रायिकता जबकि ए पहले घटित हो चुकी है, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। PE/F का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घटना ई और एफ दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब तथा। अगर यूनियन लगाए PA या B की प्रायिकता, आपने पिछले साल ही पढ़ा है PA/B, यानी NA/B पढ़ा था आपने, वो था NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। तो अगर PA/B निकालना है तो उसी प्रकार से होगा PA + BB - PA इंटरसेक्शन B। ये सूत्र भी हमारा सवाल नंबर Q होगा। PE/F यानी घटना, ये अगर हम इसको कहें साधारण मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो हम कहेंगे PE/F, ये E/F। लेकिन ये बोलना जो है ये थोड़ा गलत हो जाता है प्रायिकता में। आप इसको दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें कि घटना ई की प्रायिकता जबकि एफ पहले घटित हो चुकी है वो होगी घटना ई तथा एफ की प्रायिकता बटे घटना एफ की प्रायिकता, यानी जो घटना पहले से ही घटित हो चुकी है। यानी अगर किसी घटना की प्रायिकता हमें निकालनी है और उस घटना के साथ एक घटना पहले ही घटित हो चुकी है, तो इस घटना की प्रायिकता निकालने का तरीका होगा दोनों घटनाओं की एक साथ प्रायिकता, यानी एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता से भाग। ये हुआ समझना। और एक होता है घटना ये है कि E/F है, तो E और F का इंटरसेक्शन ले लेंगे और जो नीचे लिखा है उसके प्रायिकता से इसको भाग करेंगे। ठीक है, ये तो अंत में आता है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो लास्ट में हम ऐसे ही करते हैं कि एक समझने का एक तरीका अपना बना लेते हैं जिसका सवाल से कोई मतलब नहीं होता। E/F मतलब दोनों की घटना की प्रायिकताओं का इंटरसेक्शन बटे P। लेकिन अगर लैंग्वेज में समझेंगे तो E/F घटना ई की प्रायिकता F पहले घटित हो चुकी है बराबर E/F दोनों के घटित होने की प्रायिकता बटे F की प्रायिकता, यानी जो घटना पहले से घटित हो चुकी है। आइए हम सवाल में बात करते हैं। प्रश्नावली 13 पॉइंट है। सवाल को इस तरह से दिया होगा कि घटना ए यानी PA बराबर 0.8, मतलब घटना ए की प्रायिकता 0.8 है, घटना बी की प्रायिकता 0.5 है, घटना बी की प्रायिकता जबकि ए पहले घटित हो चुकी है वो 0.4 है। B/A का मतलब है बी की प्रायिकता जबकि ए घटना पहले ही घटित हो चुकी है। ये एक सूत्र है जो आपको याद रखना है, इसमें सवाल की जरूरत पड़ेगी। और ये मानक में निकालने हैं PA इंटरसेक्शन B, P यानी घटना ए और बी की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता जबकि बी पहले घटित हो चुकी है, और घटना ए या बी की प्रायिकता। यूनियन का मतलब या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, याद। आइए देखते हैं। सबसे पहले P हमें निकालना है B/A इंटरसेक्शन B। तो हम पहले सूत्र लगाएंगे PB/A का क्या सूत्र होता है? B इंटरसेक्शन A बटे P। क्यों लगाया हमने इसका सूत्र? क्योंकि हमें PB/A का मान दे रखा है, यहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसका हमने सूत्र लगाया इन दोनों की प्रायिकता का इंटरसेक्शन बटे घटना ए की प्रायिकता। ये तो सूत्र है, ये हमने आपको यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे नीचे वाला जो घटना है उसकी प्रायिकता। तो हम देख रहे हैं B इंटरसेक्शन ए ऐसे लिखिए, ए की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.8 है और
बी ओवर ए की प्रायिकता यानी घटना बी की प्रायिकता पी ए घटित हो चुकी है वो 0.4 है। फिर से गुणा करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, तो हमने यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। ये आपके पास 0.32 यानी घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है वो 0.2 ये पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट है पी ए ओवर बी, जबकि बी ओवर ए का मान दे रखा है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं पी बी ओवर ए ओवर बी बराबर 1/p बी ओवर ए, गलत हो जाता है। आप इसको ऐसे देखिए पी ए ओवर बी यानी घटना ए की प्रायिकता जबकि बी पहले घटित हो चुकी है, वो होगा दोनों का इंटरसेक्शन बटे भाग कर देंगे बी की प्रायिकता। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल चुके हैं, पी बी का मान हमें दे रखा है, घटना बी की प्रायिकता 0.5, इसे हल कर लिया 0.6। लास्ट में हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, वो होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान रखा, पी बी का मान रखा, ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है हमने, और ये हल करने के बाद आपके पास 0.98 घटना ए या बी की प्रायिकता यूनियन का मतलब होता है क्या। अब एक सवाल है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में पी ई ओवर एफ का मान निकालना, जबकि ए और एफ दोनों उसने बता दिए। ई घटना क्या है, ये घटना है तीसरी उछाल पर चिताने की घटना, और एफ है पहली दोनों उछालों पर चिताने। तो सबसे पहले तो समष्टि समुच्चय बनाएंगे। तो समष्टि समुच्चय बनाया हमने 3 सिक्के एक साथ उछालने का, एच एच एच, सबसे पहले तीनों एच हो सकते हैं, सबसे लास्ट वाले में टी हो सकता है, बीच में टी हो सकता है, पहले टी हो सकता है। और सबसे आसान तरीका है कि अब इन सबको पूरा पलट दो, एच 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 की जगह टी टी टी, जहाँ एच है वहाँ टी कर दो, जहाँ टी है वहाँ एच कर दीजिए, तो बाकी की घटनाएं आ जाएंगी। एच एच की जगह टी टी, टी की जगह एच, टी एच टी और एच ई टी। ये पैटर्न आप इसको समझ लीजिए। तो पहले तीनों पर एच आएगा, लास्ट वाले पर एच आ सकता है, अगली घटना में बीच में आ सकता है, घटना अलग अलग होनी है 3 सिक्के उछालने पर, पहले वाले पे एच टी आ सकता है, और फिर इनको पूरा पलट दीजिए ऐसे। कुल मिला के 8 घटना है आपके पास। ई घटना क्या है, तीसरी उछाल पर चिताने की घटना। तो कौन कौन सी घटना है जो तीसरी उछाल पर चिता रहा है, तो इस पे आ रहा है, एक इस पे आ रहा है तीसरी उछाल पर चित, और एक इस पे आ रहा है, और एक ये घटना है जिसमें तीसरी उछाल पर चिता रहा है टी टी एच। चित का मतलब हेड होता है, या चित का मतलब हेड, याद रखिए चित का मतलब होता है हेड यानी एच, और पट का मतलब होता है टेल यानी टी। सवालों में जब भी चित कहेगा हम एच समझेंगे उसको, और टेल को टी समझेंगे। अब पहली दोनों उछालों पर चित, ये एम घटना उसने बता रखी है, सवाल में आप देखेंगे। तो पहली दोनों उछालों पर चित है, तो कौन कौन से पहले दोनों उछालों पर चित आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है पहले दोनों उछालों पर चित, एक इसमें आ रहा है पहले दोनों उछालों पर चित, बाकी किसी में भी पहली 2 पर चित नहीं आ रहा है, ये बाद में 2 उछालों पर चित आया, तो ही घटना हुई है। इंटरसेक्शन है यानी तीसरी उछाल पर भी चित होना चाहिए और पहले दोनों उछालों पर भी चित, ठीक है। यानी कुल मिला के इन दोनों का कॉमन पार्ट हमें देखना है, तो इन दोनों का कॉमन केवल यही आ रहा है। आप देखिए ये इसमें नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने अवयव हैं। एन समष्टि समुच्चय NS 8 है, NF आपके पास 2 है, ई में केवल एक ही अवयव है, और ई में आपके पास 4। फिर हम निकालेंगे प्रायिकता घटना ई की, तो घटना की प्रायिकता होगी, हम जानते हैं ई के अवयवों की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या जो समष्टि समुच्चय में, यानी NE बटे NS। NE का मान 4 है और NS का मान 8 है, 1/2। F की प्रायिकता होगी F के अवयवों की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या। F में आप देखिए कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, 2/8, 1/4। और अगला है P E इंटरसेक्शन F, यानी E इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या, यानी 1 बटे कुल अवयवों की संख्या। आपको मान निकालना था P E over F, यानी घटना E की प्रायिकता जबकि F पहले घटित हो चुकी है। आप यहाँ इसका सूत्र लगाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाली घटना की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता 1/8 है, और PF का मान 1/4 हमने निकाला है। भाग के निशान गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/8। अब आपके पास जो सवाल होगा वो इसमें E और F को बदलता जाएगा। वो कहेगा मान लो तीसरी उछाल पर पट आने की प्रायिकता, पहली उछाल पर चिताने की प्रायिकता, उस घटना के हिसाब से आप समष्टि समुच्चय का सबसे पहले निर्माण करेंगे, फिर घटनाओं के समुच्चय का निर्माण करेंगे, घटनाओं के अवयवों की संख्या देखेंगे, फिर जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होगी उसकी घटनाओं की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या, आप प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे। फिर वो आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे P E इंटरसेक्शन E यूनियन F पूछ ले, यूनियन का सूत्र लगा देंगे, इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इन दोनों का मान अगर आप निकाल लेंगे तो इंटरसेक्शन निकल सकता है, इंटरसेक्शन इसका, ये दोनों निकल सकते हैं। इस प्रकार से ही पूरी प्रश्नावली में आपको ये अलग अलग तरह की चीजें पूछ सकता है, पूछेगा इसी तरह से जैसे हमने अभी आपको यहाँ समझाया। तो आप ये सब समझ लीजिए, ये चित्र हम इसका डाल देंगे, वीडियो इसका शाम को डल जाएगा, ठीक है। आप आज शाम देख सकते हो, यानी आज
24 तारीख है, 24 तारीख की शाम को ये वीडियो पड़ जाएगा, चित्र हम डाल रहे हैं। किताब आप अपनी खोलिएगा और किताब से इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।